नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में उपस्थित हूं और एक महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के, क्योंकि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हाल ही में हुआ और बहुत छोटे समय के लिए, और बुध ग्रह अभी गड़बड़ पोजीशन में चल रहे हैं। ये जो अपना महीना निकला है लगभग मार्च का, इसमें बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पाए गए। 26 तारीख से जरूर इन्होंने राशि परिवर्तन किया, ये मेष में आए, गुरु के संपर्क में आए, तो एटलीस्ट थोड़ा सा नीच राशि का प्रभाव इनका समाप्त हुआ और नीच का फल इन्होंने छोड़ दिया। बड़े लंबे समय के लिए उन्होंने नीच का फल नहीं छोड़ा, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 को वापस ये मीन राशि में जा रहे हैं और जैसे ही मीन में वक्री होकर के जाएंगे फिर ये नीच के हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पर गड़बड़ करने लगेंगे। तो यानी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बुध ने राशि परिवर्तन किया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सभी 12 राशियों में, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ 6-7 राशियों के बारे में बात करी थी, बुध के ही बारे में। बट आज मैं कुछ आपके साथ फल और जोड़ता हुआ नजर आऊँगा, क्योंकि आज मैं क्रम अनुसार सभी 12 राशियों की बात करूँगा। इसलिए छोटा टाइम है हमारे पास में, आप अगर इस छोटे टाइम में ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, ताकि आप इसका एडवांटेज उठा सको। और मैं आपसे स्पेसिफिक बात करूंगा, मैं आपसे बहुत सभी भावों की बात नहीं करने वाला, पर्टिकुलर स्थानों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कुंडली खोल लेता हूँ। कई बार आप देखते होंगे गुरुजी नीचे देखते हैं, पता नहीं क्या। एक्चुअल में मैंने सारी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर रखी हैं कि भाई किस राशि के लिए कौन सी युति बनेगी तो क्या होगा, तो थोड़ा उस पर मुझे ज़रूर एक बार नज़र मारना पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मेरे सामने कुछ लग रहा हो और मैं उसमें से पढ़ के बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि में क्या होगा, खुद ये प्रथम भाव में, जी हाँ, फर्स्ट हाउस के अंदर ही बुध का आगमन होगा। 26 तारीख को हो चुका है 9 अप्रैल तक के लिए। अब ऐसी स्थिति में आपका जो तर्क वितर्क है वो अच्छा हो जाएगा। धर्म के विषय में आप काफ़ी स्वतंत्र विचार अपने रखेंगे। बुध के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, ये 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है राशि के अंदर, तो ये उस राशि में बैठा है तो वहाँ अच्छा फल देगा, आपको विचारों से स्वतंत्र बना देगा। बट आपको चीज़ों को प्राप्त करने में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, और स्ट्रगल इसलिए करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यानी कि चीज़ें मिलेंगी बट स्ट्रगलिंग रूप में मिलेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों ही साथ में हैं, क्योंकि मेष राशि में, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये यहाँ पर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और होगी इस परिवर्तन में कि आप निर्णय जल्दी करेंगे, यानी कि फास्ट निर्णय करेंगे, ऐसा योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, जो कि वृषभ रहेगी। वृषभ के लिए क्या हो रहा है, देखिए 12th हाउस में बुध जा रहे हैं, और वो भी लेकर के जा रहे हैं आपके धन को, और साथ में आपकी बुद्धि उन्नति को। इट मीन्स 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनका ट्रांजिट हो जाएगा 12th हाउस में, और धन के स्वामी होकर के भी इनका ट्रांजिट 12th हाउस में हो जाएगा। ये अच्छा नहीं है, खर्चों में वृद्धि निश्चित तौर पर होती है, अनायास खर्च ज़्यादा आपके होंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में विघ्न बाधा यहाँ पर हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं बन पाएगा, धन का अत्यधिक खर्च होना, और देश विदेश में भ्रमण करने का आपको मौका यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इन 10 दिनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। और इसके अलावा आप बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से चलें, गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके ऊपर दंड लग सकता है आर्थिक रूप से। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट विषय में, और वो रहेगा दोस्तों मिथुन राशि के बारे में। तो जितने भी जातक इस समय फिलहाल मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो एडवांटेज हो रहा है वो ये है कि इनका प्रभाव आ जाएगा लाभ स्थान पर। अगर राशि का स्वामी लाभ के घर में चला जाए, और सुख साधनों का स्वामी भी बुध ही है, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट हाउस बुध के पास हैं, 1st एंड 4th, और ये सिट कर गया जा करके लाभ स्थान में, तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा। देवगुरु बृहस्पति साथ में बैठे हैं, केंद्र के दोनों मालिक, एक तो बुध बनता है मिथुन राशि के अनुसार केंद्र का, और एक बनता है गुरु, दोनों प्रॉफिट पर चले गए। आपके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, आप ऐसे समझ लो आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, आपके लिए तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके ग्रह इतने ज़्यादा बलवान स्थिति में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको तो मैं अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के अकॉर्डिंग खर्च के लॉर्ड होकर के कैरियर के घर में आएंगे, और इसके अलावा 3rd हाउस के आपके गले के साहस पराक्रम के लॉर्ड होकर के ये कैरियर के घर में आकर के बैठेंगे, यानी कि 10th हाउस पर बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति वहाँ पहले से बैठे हुए हैं,
तो आप तीव्र बुद्धिमान हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु आपको अत्यंत दौड़ धूप भाग करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा, तो जाकर को आपको व्यवसाय आप स्टेबल कर पाओगे। यानी कि आपके व्यवसाय में धन खर्ची का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। आपको सवारी आदि का सुख निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, आपको देश विदेश में यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपकी अपनी प्रतिष्ठा जो समाज में है वो बढ़ेगी, पर व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे नज़र आ रहा है। और व्यवसाय से रिलेटेड जो आपके खर्चे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सिंह राशि के विषय में। देखिए सिंह राशि में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है सिंह के लिए, और वो ये है कि आपके धन के लॉर्ड बुध हैं और आपके प्रॉफिट के लॉर्ड बुध हैं। इन दो स्थानों के स्वामी होकर के भाग्य के घर में रहेंगे। इट मीन्स कि भाग्य को निश्चित तौर पर मजबूती प्रदान करेंगे। 9th हाउस में है, 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको यहाँ पर परोपकारी भी बनाएगा, तीव्र बुद्धिमान बनाएगा, धार्मिक विचारों वाला बनाएगा, आपको मिलनसार बनाएगा, आप व्यवहार कुशल हो जाओगे। देश विदेश में आपको विभिन्न साधनों द्वारा धन अर्जित करने के जो अवसर हैं वो यहाँ पर प्राप्त होंगे। भौतिक सुखों से आप युक्त हो जाओगे 9 अप्रैल तक। और ये ग्रह स्थिति अच्छी बन रही है, पाप प्रभाव कोई है नहीं, शुभ ग्रहों का लगभग प्रभाव है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ग्रह सपोर्टिव भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। आपके लिए ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जाकर थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी थोड़े से यहाँ पर कमज़ोर निश्चित तौर पर देखे जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव है, शुभ ग्रह बैठता है। तो ये स्वास्थ्य पीड़ादायक परेशानियों को यहाँ पर पैदा करेगा। शरीर आपका जो दुर्बल शरीर यहाँ पर हो जाएगा। पारिवारिक सुख आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, परंतु आपके पिता पक्ष से आपको हानि हो सकती है। उनके साथ जो आपके मन मुटाव हैं वो यहाँ पर मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उस दृष्टिकोण से मुझे आपकी जो ग्रह स्थिति है वो उचित नहीं नज़र आ रही। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से मैं आपसे कहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी तुला। तुला वालों, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि स्वयं आपकी राशि पर सप्तम दृष्टि शुक्र की, ये बुध की रहेगी, और इनफैक्ट आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के बुध 7th हाउस में रहेंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए। तो दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनेंगे। 7th हाउस में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर स्वाभिमानी बनाएंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आपको देंगे। इसके अलावा व्यवहार के कुशल हो जाओगे, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से लाभ अर्जित करोगे। ऐसा शुभ ग्रह योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल है। अब राशि के बारे में बात करेंगे वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के अकॉर्डिंग जो ग्रह स्थिति है वो छठे भाव में जा रहे हैं। बुध अच्छा नहीं है, आपके लाभेश होकर के छठे में जा रहे हैं, और आपके अष्टम के स्वामी होकर छठे में जा रहे हैं। आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। छठे भाव में जाने से जो आपको एक चीज़ अच्छी भी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे बताना था बहुत मुख्य रूप से, नहीं तो शायद मैं भूल जाता, कि आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, क्योंकि गुरु साथ में बैठा है बुध के। तो अकस्मात धन लाभ के कोई योग बनेंगे, पर ऐश्वर्य रिलेटेड, मनोरंजन रिलेटेड चीज़ों पर आपका जो धन है वो अधिक व्यय होगा। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपसे बात करेंगे धनु राशि के विषय में। धनु राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये बुध के साथ में गोचर करेंगे आपके 5th हाउस में। और बुध के पास क्या है, कैरियर है और दाम्पत्य जीवन है। यानी कि इन दो इंपॉर्टेंट हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में त्रिकोण में, और खुद आपके सुख साधन और आपकी राशि के लॉर्ड गुरु वो भी 5th हाउस त्रिकोण में। यानी कि आपका केंद्र के दोनों लॉर्ड बाहर आ गए, 5th हाउस में आ गए, तो केंद्र अधिपति दोष से भी बच गए, और आपको अकस्मात कोई बड़ा धन लाभ होगा, बिग अमाउंट ऑफ मनी आपके पास में आ सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बन रही है और बड़ी शुभ स्थिति बन रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको शिक्षा में, आपको संतान के पक्ष के दृष्टिकोण से, आपको नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से, आपकी विद्वानता के दृष्टिकोण से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ग्रह योग बहुत उचित बन रहे हैं धनु राशि वालों। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और चिंता वाली बात नहीं है। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आप धनु वालों बहुत उन्नति करोगे। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मकर राशि के बारे में।
देखिए मकर राशि के स्वामी शनि उसके मित्र बुध ग्रह होते हैं और ये भाग्य के लॉर्ड होकर के बुध आपके 4th हाउस में आएंगे, सुख साधन के घर में। अच्छी बात होती है यहाँ पर जो घरेलू सुख है उसमें ज़रूर थोड़ी सी आपको कठिनाई आती है, परंतु आपको मकान का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का जो सुख है वो निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाता है। बहुत विद्वान हो जाओगे आप, अच्छे वक्ता हो जाओगे आप, यशस्वी हो जाओगे आप की और लोग स्वतः अपनी आपकी ओर आकर्षित होंगे। शत्रुओं का स्वामी भी बुध है तो आप पर गुरु के साथ बुध बैठा है, आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करोगे, आपका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। संघर्ष के बाद व्यवसाय में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्ति होगी, यानी कि एक ग्रह स्थिति यहाँ पर अच्छी है। पर मंगल शनि परिवार के घर में बैठे हैं जिसके कारण पारिवारिक जो अशांति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करना चाहूँगा कुंभ राशि के विषय में। देखिए कुंभ राशि के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि बुध ना 3rd हाउस में जा रहे हैं, यानी कि आपसे चतुराई से काम निकलवाएंगे, यानी कि आप बड़े प्यार से अपना काम निकाल लोगे। ये एक कला आपकी देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बुध आ रहे हैं, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, मधुरभाषी हो जाओगे, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लोगे, अपने अंदर परिवर्तनशील स्वभाव ले आओगे। धर्म में, ज्योतिष में, आध्यात्म में, धार्मिकता वाले विचार आपके अंदर बढ़ेंगे, ऑकल्ट साइंस के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्ययनशील आप हो जाओगे, ऐसा आपका योग बन रहा है। लेखन में आपकी, प्रकाशन में, अभिनय में, संपादन में, ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और ऐसे अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि मैं बात करूं मीन राशि के विषय में तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके खुद 2nd हाउस में बुध गुरु रहेंगे, यानी कि बुध का गोचर होगा और वो भी आपके दाम्पत्य जीवन और आपके सुख सुविधाओं को लेकर के 2nd हाउस में आ रहे हैं। इसका मतलब इस घर में बुध का आना ये अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है। गुरु बुध का बैठना मधुरभाषी हो जाता है, एक प्रकार से स्वयं माँ सरस्वती का वाणी पर वास हो जाता है। व्यवहार के कुशल हो जाओगे, अपनी बातचीत से दूसरे वाले व्यक्ति को बड़ी जल्दी इंप्रेस कर लोगे, अपना रुका हुआ धन वापस प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा सा चतुराई, थोड़ी सी वाणी में मिठास आपको लेके आनी होगी, ऐसा ग्रह योग बन रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से माहौल बहुत अच्छा बनेगा, धन की आवक के सुंदर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि आपके लिए मीन राशि में ग्रह स्थिति अनुकूल बन रही है। यह है आपका ग्रह योग। अगर दोस्तों आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।